मेरे भाई लोगों का एक सवाल रहता था, एक बढ़िया सा कीबोर्ड बताओ जो कि एक्चुअली गेमिंग के नजरिए से दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट कीबोर्ड होना चाहिए। तो आज का कीबोर्ड बस इसी मानदंड पे अच्छा नहीं है, बल्कि इसके साथ इसमें कई सारे और बढ़िया बढ़िया यूएसपीज हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 ऐसे फीचर हैं जो कि बड़ा ही अनकॉमन है एक साथ मिलना, और ये सारी चीजें मिलकर इस कीबोर्ड को इतना बेहतरीन बना देती है। आज वाला कीबोर्ड का रिव्यू देखकर आपको शर्तिया मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि शुरू करें इस बेहतरीन एपिसोड को, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबाइस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से अनबाइस्ड बनाए रखने में आपकी भूमिका उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी और मेरी टीम की है। कैसे रखोगे इस चैनल को न्यूट्रल? सबसे पहले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, ये सबसे बड़ा कदम है। इसके बाद दूसरा कदम है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxtheofficial में आओ, हमें बताओ, हम जो है उसे दिलाने में आपकी कुछ मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में उस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास भी सरप्राइज गिफ्ट। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट चाहिए, Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस पे हमने रिव्यू कर रखा है, जैसे आज का ही कीबोर्ड है, तो ऐसे कीबोर्ड को आप जो है हमारे पास से भी ले सकते हो। एक ही यूनिट होता है, रिव्यू यूनिट होता है, इसको हम बहुत कम रेट में सेल कर देते हैं, जो कि आपको अमूमन ऑफिशियल वेबसाइट Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस में विद वारंटी और ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलने वाला है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं एक बेहतरीन मैग्नेटिक स्विच वाले हॉल इफेक्ट वाले कीबोर्ड की बात, यानी EPOMaker HE65 मैक की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोग, आज हमारे पास आ गया है HE65 मैक, EPOMaker की तरफ से आता है दोस्तों, और बेहतरीन में से भी बेहतरीन कीबोर्ड है। जो FPS मेरे गेम प्लेयर्स है ना, वो लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आज के जैसा कीबोर्ड जो है शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखा है। चलिए इसको फटाफट से खोलते हैं और अंदर बताते हैं आपको क्या क्या चीजें जब आप इसको ऑर्डर करोगे तब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है EPOMaker की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, नीचे HE65 मैक का ब्रांडिंग और देखने को मिल जाएगा, इस तरफ EPOMaker की ब्रांडिंग और देखने को मिलेगी, और साथ ही यहाँ पर जो है जितने भी हाइलाइटेड फीचर्स हैं वो सारे दिखा दिए गए हैं। इसको चलिए खोलते हैं और आपको बताते हैं अंदर क्या क्या और सामान जो है आपको मिलने वाला है। ये हमने खोल लिया। सबसे पहले एज यूजुअल EPOMaker का जो हमेशा सिग्नेचर मार्क है, उसी तरीके से यहाँ पे यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, अच्छे क्वालिटी के ऊपर है, लैमिनेटेड पेपर्स हैं और बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको हर एक चीज जो है इसी एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर ये जो कवर है इसको निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये वाला जो कीबोर्ड है वो भी बढ़िया एक एक्सेंट के साथ जो है कवर लेकर आता है EPOMaker की ब्रांडिंग के साथ। तो अब जो है कवर में भी ब्रांडिंग आ रही है, और इसको निकाल लेते हैं साइड में। कीबोर्ड को अभी थोड़ी देर रहने देते हैं, बाकी चीजें देख लेते हैं। देखिए नीचे में ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है HE65 मैग का, मैग मतलब मैग्नेटिक। तो ये जो कीबोर्ड है ये हॉल इफेक्ट के साथ आने वाला है, और यहाँ पर मिलने वाली है हमें एक्सेसरीज। इस पर हमको जो है ब्रांडेड केबल देखने को मिलेगा, टाइप C से टाइप A वाला जो केबल है वो देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छे लेंथ के साथ ये जो केबल है ये आने वाला है। इसको रख लेते हैं साइड में। एंड देन इसके अलावा हमारे पास मिल जाते हैं दो और चीजें। सबसे पहले तो ये एक स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, ये लीनियर वाले स्विचेस हैं, और प्रॉपरली आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बीच का आइटम देखने को मिलेगा, ताकि इसके जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली स्कैटर हो। और कीबोर्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि खास बनाई गई हैं, जो इसे इतना बढ़िया कलर वाला वाइब्रेंट चीज बनाती है। इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट सुनाता हूँ आपको, एक थोड़ा साउंड सुनो। सो ऐसा कुछ साउंड आपको इन स्विचेस से मिलने वाला है। इसको भी रखते हैं साइड में। और ये जेनरिक सा टूल हमें देखने को मिलता है, ये आप हर एपिसोड में देखते हो, EPOMaker के हर एक पैकेट में ये आपको देखने को मिलेगा। कीकैप रिमूविंग टूल और स्विच रिमूविंग टूल, इन सारी चीजों को हम रखते हैं साइड में और आ जाते हैं अब कीबोर्ड पर। सो दोस्तों, ये आ गया हमारे पास कीबोर्ड, और इस तरीके से हम कीबोर्ड को जो है अनरैप कर लेते हैं, और ऐसा कुछ कीबोर्ड जो है आपके सामने देखने को मिलेगा जब आपके पास ये कीबोर्ड होगा। बेहतरीन लुक, एक ही शब्द में कहूंगा, अगर डार्क सेटअप आपने बना रखा है तो उसमें बहुत अच्छा जचने वाला है। इसमें ब्लैक है, इसमें ग्रे है, इसमें ब्लू है, और इसमें ऐसी हजारों क्वालिटीज हैं जो इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूँ। इतने बेहतरीन कीबोर्ड को इस तरीके से मैं अनवील नहीं करने वाला। TBH के स्टाइल में बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ चलिए करते हैं इस कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू
शुरू। अब देखो आपने देख लिया पैकेजिंग कितनी बेहतरीन है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, लेकिन ना दोस्तों इसके अंदर आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 ऐसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो कि अमूमन किसी और कीबोर्ड में आपको शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही लेटेस्ट है और ये ऑफशोर से जो कीबोर्ड सारी है इन्हीं में देखना पॉसिबल है। मेरे पास ये एक कीबोर्ड नहीं है बल्कि ईपोमेकर ने हमें तीन कीबोर्ड इस तरीके से भेज दिया है। सारे के अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे और कंपैरिजन करके भी बताएंगे कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सा है। लेकिन आज वाला कीबोर्ड है अनडाउटेडली बेहतरीन कीबोर्ड है। सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट वाला स्विच देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें हम इसी एपिसोड में आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ आपको मिल जाता है इस कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा स्क्रीन भी, साथ ही बैटरी देखने को मिल जाता है 4000, 5000, 7000 नहीं बल्कि 4000 के दो बैटरी पैक्स यानी कि 8000 mAh की बैटरी। साथ ही स्नैप टैप वाला फीचर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि इस कीबोर्ड को लिटरली एक चिट कोड वाला कीबोर्ड बना देता है। किसी भी गेम में अगर पक्का विन चाहिए तो आपको इस तरह के किसी कीबोर्ड पर निवेश करना होगा। लेकिन सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से। देखो वेट जो है 831 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेआउट आप देख रहे हो 65% के ऊपर आ रहा है। ईपोमेकर का पहला कीबोर्ड है जो 65% के अंदर हम रिव्यू कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर केस की बात करें एबीएस और मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और साथ ही एएनएसआई डिजाइन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एर्गोनॉमिक्स धासु है और साथ ही यहाँ पे जो बेस प्लेट यूज किया गया है वो एल्यूमिनियम एलॉय का यूज किया गया है। पूरा ना मिरर इफेक्ट वाला मामला है। और इसके स्विच भी जब मैं स्विच की बात करूंगा तो देखना ये ट्रांसपेरेंट है। लाइट जो इस पे छन छन के गिरती है तो लाइट की ब्राइटनेस विविडिटी सैचुरेशन एक अलग लेवल पे जाती है। और अगर साथ ही बात करें यहाँ पे स्क्रीन की 1.14 इंचेस का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। डायल नॉब ही देखने को मिलता है कि इंटरेस्टिंग जगह पे बड़े ही एर्गोनॉमिक जगह पे प्लेस्ड किया गया है और ये डायल नॉब भी मेटल का है। ईपोमेकर की ब्रांडिंग साइड में आपको देखने को मिलेगी। और पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। एक टॉगल करने का हार्ड स्विच भी देखने को मिलेगा जो वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन जिसमें ब्लूटूथ भी आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज भी आता है। और साथ ही एक डेडिकेटेड बटन और देखने को मिलता है जो कि मैक और विंडोज में इस कीबोर्ड को टॉगल कराता है। साथ ही यहाँ पर प्रॉपर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल है उसे प्लेस करने का भी जगह देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये कीबोर्ड हार्ड कोर गेमर्स के लिए है। क्यों है? आगे और भी चीजें हैं जो 10 पॉइंट मैंने बताया, उसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो इसे इतना ज्यादा खास कीबोर्ड बनाती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर केबल की। यहाँ पर जो है टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल भी देखने को मिलता है, ब्रेडेड देखने को मिलता है। 1.8 मीटर का केबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर पीछे की तरफ 4 रबर ग्रिप्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि बढ़िया इंक्लिनेशन के साथ और बढ़िया हिंजेस के साथ देखने को मिलेगा। डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप भी आपको 65% के अंदर बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और अगर बात करें की कैप और स्विच सिस्टम की, देखो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। की कैप जो है आपको ऑलवेज यहाँ पे प्रीमियम वाला पीवीटी देखने को मिलेगा और वही डबल इंजेक्शन मोल्डेड वाला पीवीटी प्लास्टिक यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे चेरी प्रोफाइल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ब्लैक्स है, ग्रे है, ब्लू है, अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो डार्क सेटअप अगर आपका है, इससे बेहतरीन लुक वाला और इससे बेहतरीन फंक्शनल एक कीबोर्ड जो है मिलना इंडिया में बहुत ही रेयर है। और साथ ही यहाँ पर अगर स्विच सिस्टम की बात करें, उम्दे से भी उम्दा स्विच यहाँ पे यूज किया गया है। गेट्रॉन का व्हाइट मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट वाला स्विच किया गया है यूज। और ये जो स्विचेस है दोस्तों ये टोटली ट्रांसपेरेंट स्विचेस हैं जहां से लाइट जो है छन छन के बाहर निकलती है और जो बेस प्लेट है एल्यूमिनियम एलॉय का उस पर गिरती है, तब जो है ये कलर जो है इतना विविड, इतना सैचुरेटेड और इतना ब्राइट लगता है। अगर स्विच के ल्यूब्रिकेशन की ये सब की सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे स्विच जो है गेट्रॉन वाला मिल रहा है, प्रील्यूड वाला मिल रहा है, साथ ही हॉट स्वैपिंग की फैसिलिटी भी मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर जो एक्चुएशन फोर्स वगैरह लगने वाला है इस स्विच के ऊपर वो 30G का लगने वाला है। और एक्चुएशन डिस्टेंस जो है 0.1 से 4.0 mm के बीच में रहने वाला है। अब ये भी जो है आगे चल के मैं बताऊंगा, सारी चीजें कस्टमाइजेबल है। इवन एक्चुएशन डिस्टेंस को भी इस कीबोर्ड के अंदर आप टॉगल कर सकते हो अपने अनुसार। और यही नहीं कि एक की के ऊपर कर सकते हो, सारे कीज पर अलग अलग आप एक्चुएशन सेट कर सकते हो। वो कैसे हम सॉफ्टवेयर में जानेंगे। बात करें अगर कीबोर्ड के स्टेबलाइजर की, देखो यहाँ पर भी प्रील्यूड स्टेबलाइजर देखने को मिल रहा है, प्लेट माउंटेड। और साथ ही पीसीबी पर जो है साउथ फेसिंग आपको एलईडी देखने को मिल रहा है। और अगर मॉडिंग कंपैटिबिलिटी की बात करें, बिल्कुल फ्रेंडली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको गैस्केट माउंटिंग देखने को मिलता है, साथ ही सैंडविच फोमिंग देखने को मिल रहा है और सिलिकॉन बॉटम पैड भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा साउंड टेस्ट तो बनता है, एक छोटा सा साउंड टेस्ट सुनो और उसके बाद प्रोसीड करते हैं।
अच्छा, आप लोगों ने साउंड सुन लिया, कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। यहाँ पर इसके थॉक को जो है आप अपने टेस्ट के अनुसार जो है और बदल सकते हो, अलग अलग मटेरियल यहाँ पे अंदर यूज कर सकते हो, स्विचेस वगैरह हॉट स्वैप कर सकते हो, करने को बहुत चीजें हैं और ना भी करोगे तो इतना प्यारा कीबोर्ड है कि यहाँ पर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया में तो बिल्कुल ही यूनिक है। और अगर बात करें फीचर्स की, देखो अमूमन जितने फीचर्स हम हर कीबोर्ड में सुनते हैं उसको भी बताऊं क्या, क्योंकि वो सारी चीजें तो हैं ही, जैसे विंडोज लॉक बटन हो गया, इनकी रोल ओवर हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया जो कि सॉफ्टवेयर में टॉगल करके आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, और साथ ही आपको एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट पूरे कीबोर्ड में मिलता है। ये कुछ बताने वाली चीजें नहीं है, ये सब साधारण कीबोर्ड्स में, गेमिंग कीबोर्ड्स में होता ही है। लेकिन खास क्या है, खास बातें शुरू करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी से। देखो यहाँ पर इस कीबोर्ड में जो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रहा है, 3 मोड ऑफ कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 के ऊपर आपको जो है 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो एक साथ, और यहाँ पर जो पोलिंग रेट देखने को मिलेगा वो 125 हर्ट्ज है, नथिंग स्पेशल, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट सुनो, यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी मिलता है जिससे आप वायरलेस कनेक्शन ले सकते हो। अब पूछो इसमें क्या पोलिंग रेट मिलेगा, इसमें आपको अनबिलीवेबल 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट यानी कि रिपोर्ट रेट देखने को मिलेगी। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक स्विचेस मिल रहा है, और सेम चीजें जो है वायर्ड के ऊपर भी है। ये जो टेक्नोलॉजी है इस कीबोर्ड को इतना फास्ट बना देती है। अब ये तो हुआ इस कीबोर्ड की एक छोटी सी झलकी इसके स्पेशल फीचर्स की, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सुनते जाना बस। अब अगर इसके डायल नॉब पे आते हैं, देखो डायल नॉब का काम क्या होता है, वॉल्यूम वगैरह टॉगल करने के लिए, ये सारी चीजें तो होती ही हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन के साथ डायल नॉब को दबाते हो तो आप स्विच कर जाओगे स्क्रीन के इसके, और इस स्क्रीन में जो है आपको कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे लाइट इफेक्ट या लाइट ब्राइटनेस फर्स्ट पेज में, दूसरे पेज में लाइट स्पीड और लाइट कलर, तीसरे पेज में वॉल्यूम कंट्रोल और लैंग्वेज। ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर डायल घुमा घुमा के जस्ट एडजस्ट कर सकते हो। देन अगर बात करें डिफॉल्ट में आपके होम स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, डेट, टाइम एंड ईयर, उसके साथ ही आपको कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ उसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, विंडोज में है कि मैक में है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और कनेक्टिविटी मोड यानी कि वाईफाई पे है, ब्लूटूथ पे है या फिर वायर्ड है, और अगर ब्लूटूथ पे है तो कितनी डिवाइस से कनेक्टेड है, ये सारी जानकारी इस छोटे से मॉनिटर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही अगर बात करें बैटरी परसेंटेज की, वो भी आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हो, यानी कि स्क्रीन के ऊपर ही आप देख सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी सहूलियत जो है ये यूएसपी नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो है आप चाहो तो इस स्क्रीन के ऊपर जो है आप फोटो या जीआईएफ वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि अगेन एक एडेड एडवांटेज है। साथ ही यहाँ पर अगर इसके स्विच की बात करें, अब मैग्नेटिक स्विच की बात करें, बड़ी यूएसपी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बढ़िया सा फीचर अनलॉक करके यहाँ पर दे दिया गया है, इपोमेकर वालों ने दे दिया है, जिसे हम स्नैप टैप या एसओसीडी के नाम से जानते हैं, यानी कि साइमल्टेनियस ऑपोजिट कार्डिनल डायरेक्शन। अब ये जो चीज है, फीचर है, ये क्या है मैं इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे पहले इसको हम जाने, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। 2024 9 जुलाई को रेजर के हंट्समैन V3 प्रो में सबसे पहले इस फीचर को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि जब हम जिगल करते हैं 2 उंगलियों से A एंड D से, फॉर एन एग्जांपल डिफॉल्ट वाले की किसकी बात कर रहा हूँ, जब हम जिगल करते हैं कैरेक्टर को मूव करते रहते हैं ताकि हम पर जो शॉट्स है वो इजीली ना लगे, उसके लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस करने के बाद ई स्पोर्ट्स से इस कीबोर्ड को ही बैन कर दिया गया है। और अब का सिनेरियो ऐसा है कि किसी किसी गेम में इसे अलाउ करते हैं, किसी किसी गेम में इसे जो है बैन कर देते हैं इस फीचर को। लेकिन अगर आप रोजमर्रे के गेम में खेल रहे हो और एक चिट कोड की तरह डेफिनेट विन चाहते हो तो ये फीचर जो है कमाल का फीचर है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये फीचर एक्साइटिंग वाला काम करता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल कीबोर्ड हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे जिगल करने के लिए A एंड D को साइमल्टेनियसली प्रेस करते रहते हैं। इस बीच में अगर गलती से दोनों बटन टच हो जाए, एक साथ प्रेस हो जाए, तो कीबोर्ड जो है कंफ्यूज हो जाता है और कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि हम बीच में रुके हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हुए ये टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जहां पर आप A एंड D को अगर स्विच करते रहते हैं और बीच में अगर अटक जाते हैं तो लास्ट रजिस्टर जो बटन होगा उसी को याद रखकर कंप्यूटर अपने आप आपके कैरेक्टर को उस तरफ लेके जाएगा। इसका रियल सिनेरियो में कैसे काम आएगा, अगर आप एक सिंगल बटन को दबा के रखते हो तो वो उसका लास्ट रजिस्टर हो गया, और उसके बाद अगर आप एक सिंगल की इसको टैप करते रहते हो तो उसके हिसाब से जो है वो करंट में बदलते रहता है, यानी कि करंट सिचुएशन में, करंट पोजीशन में बदलते रहता है। इस तरीके से आपको दोनों उंगलियां हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक उंगली हिला के आप जिगल कर सकते हो। ये सबसे बड़ा चीट कोड है जो किसी भी गेम में आपको जिताने के लिए एक बहुत बहुत क्रूशियल रोल निभाने वाली है। साथ ही अगर इसके दूसरे यानी कि रैपिड ट्रिगर वाले फीचर की बात करें तो यहाँ पर जो है आप अलग अलग स्विच के, फॉर एन एग्जांपल आपको दौड़ते हुए जाना है और किसी चीज के नीचे से स्लाइड करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको 3 या 4 कीज का कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हो तो W, साथ में दौड़ना भी है तो शिफ्ट, और साथ ही अगर आपको स्किड करना है तो
कंट्रोल एंड देन गन भी निकालना है तो G या F, ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। इन चारों कीज पर आपकी उंगलियों का जोर जो है एक बराबर डेफिनेटली नहीं होगा, तो इसीलिए आप अलग अलग स्विचेस पे अलग अलग फिंगर के हिसाब से एक्चुएशन जो है यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। तो ये जो फीचर्स है ये है प्रो लेवल के फीचर्स, और ये सारी चीजें जो है आप सॉफ्टवेयर में जाके बहुत इजीली टॉगल कर सकते हो। एक और फीचर बताता हूँ, ये है एम्प्टी फीचर। इसमें क्या करना है कि अगर आपके पास एक स्विच है और उस पर आपका एक्सेस बैठा हुआ है, उसके अंदर आपका उंगली जो है बहुत अच्छे से सेट है, तो उस स्विच पर आप 2 रोल निकाल सकते हो, एक टैप करने का और एक होल्ड करने का। और एक फीचर सुनाता हूँ आपको, यहाँ पर एक TGL फीचर देखने को मिलता है। अब जो कंट्रोलर्स में हम टर्बो नहीं देखते, वही सारी चीजें जो है यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसे बेहतरीन फीचर से ये कीबोर्ड जो है लैस है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे बैटरी की, देखो 4-5 हजार की बैटरी नहीं दी गई है, यहाँ पर दे दिया गया है 4-4 mAh के 2 ब्रेक, यानी कि टोटल 8000 mAh की बैटरी आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर पूछोगे कि बैटरी कितना लंबा चलता है, तो यहाँ पर RGB ऑफ करेंगे और TFT ऑन करेंगे तो 600 घंटे जो है ये कीबोर्ड चलेगा। अगर RGB ऑन होगा और TFT भी ऑन होगा तो 30 घंटे चलेंगे, और अगर RGB ऑन होगा और TFT ऑफ होगा तो उस केस में भी 160 घंटे जो है ये कीबोर्ड आपका साथ निभाने वाली है। तो बेजोड़ फंक्शन के साथ, बेजोड़ बिल्ड के साथ, बेजोड़ बैटरी बैकअप जो है इस कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। फंक्शनलिटी के मामले में ये कीबोर्ड तो चुम्मेश्वरी है। साथ ही अगर बात करें बैकलिट्स की, तो यहाँ पर आपको फंक्शन प्लस स्लैश वाला जो कॉमन वाला फीचर रहता है, उससे आप जो है एनिमेशन चेंज कर सकते हो। 20 लाइटिंग मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर से भी बिंदास आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कलर्स में भी कर सकते हो, उसके बारे में हम आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको कलर चेंज करना है तो फंक्शन प्लस डिलीट आपको दबाना है ऑन बोर्ड में, जिससे कि कलर ही चेंज हो जाएगा। और अगर लाइटिंग की ही बात कर रहे हैं तो चलो आपको सॉफ्टवेयर में लाइटिंग की बात बताता हूँ। देखो यहाँ पर लाइट्स के अंदर आपको 3 बेसिक टैब्स देखने को मिलेगा, 3 बेसिक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो 3 बेसिक ऑप्शन है उनमें लाइट्स है, लाइट एडिट है और माई वर्क है। तो लाइट में जो है 20 लाइटिंग मोड टॉगल करने का फीचर आपको दे दिया गया है। म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन मोड भी आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल जाता है। साथ ही लाइट एडिट में जो है आप पर की RGB जो इस कीबोर्ड में दिया गया है उसके साथ खेल सकते हो। और अगर कुछ बढ़िया सा बना लिया एनिमेशन वगैरह तो उसे जो है माई वर्क में आप सहेज सकते हो। और इवन इनकी पूरी डायरेक्टरी है जहाँ पर अलग अलग यूजर जो है इस तरह के काम करके बढ़िया बढ़िया एनिमेशन करके वहाँ पे रखते हैं, उनको अगर डाउनलोड भी करते हो तो वो भी माई वर्क के अंदर ही आएगा। और साथ ही अगर इनकी डायरेक्टरी की बात करें, 80 पेजेस का डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको 6 जो है लाइटिंग एनिमेशन पर पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत वास्ट इनकी डायरेक्टरी है। और अगर बात करें इनके स्विचेस के एक्चुएशन पॉइंट को चेंज करने की बात, तो वो जो है आपको सॉफ्टवेयर के स्ट्रोक सेटिंग्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है जो डिफॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है एक्चुएशन, ऊपर की तरफ से जो मैग्नेट लगा है उसका डिस्टेंस जो है 2.0 mm का है और नीचे जो है 2.80 mm का है। इसको भी जो है आप अपने टेस्ट के अनुसार जो है यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। भाई कोई जगह नहीं छोड़ा है इस कीबोर्ड में जहाँ पे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। पूरा कीबोर्ड जो है आप अपने नाम का बना सकते हो। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स हैं जिनको मैं अभी इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आम सी चीजें हैं, वो आप जब कीबोर्ड लोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो देख ही लोगे। जैसे माउस के पूरे फंक्शन को इस कीबोर्ड में ला देना बड़ा ही यूनिक है, लेकिन अमूमन ये चीज देखने को हमें मिलता है। साथ ही मीडिया के सारे फंक्शंस को इसके अंदर कंट्रोल कर लेना, जैसे प्ले, पॉज, ट्रैक चेंज करना, वॉल्यूम टॉगल करना, ऐसी चीजें। और साथ ही मैक्रोज वगैरह बना लेना। साथ ही अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन है, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, विंडोज। इनके कॉम्बिनेशन से आप जो है नया कमांड बना सकते हो, जो कि जनरली दूसरे कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिलता है। तो मैं इन सारे पॉइंट्स पे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस कीबोर्ड के जो सबसे बेहतरीन फीचर्स हैं, जो किसी और कीबोर्ड में अमूमन देखने को नहीं मिलता, उनकी मैं आज बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इवन इस कीबोर्ड के स्लीप मोड को भी आप टॉगल कर सकते हो। और अगर स्लीप मोड को नहीं टॉगल करना है, सिर्फ लाइट्स को बंद करना है, लेकिन आप चाहते हो कि कीबोर्ड चलता रहे और वो भी टाइम सेट करना चाहते हो कि इतनी देर बाद इसका लाइट ऑफ हो जाए बट कीबोर्ड चलता रहे, तो वो सारी चीजें भी हो सकती है। एंड इसी सॉफ्टवेयर से जो है आप इसके स्क्रीन पर अलग अलग वॉलपेपर, अलग अलग जिफ वगैरह जो है लगाकर इसको और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकते हो। ओवरऑल इस कीबोर्ड में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको खुद लेकर इसे एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक चीज जो मैं सर्तिया कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा वर्सेटाइल कीबोर्ड मैंने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन हाँ, हर रोज क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हूँ तो हर रोज कुछ नया, कुछ बेहतर देखने को मिलता है। आज ये कीबोर्ड है, कल पता नहीं इससे भी बेहतर कीबोर्ड मेरे हाथ लग जाए। लेकिन आज के डेट में, ऑन रिकॉर्डिंग डेट, भाई इससे बेहतरीन गेमिंग कीबोर्ड मैंने नहीं देखा है। और अगर प्राइस की बात करें, देखो इपोमेकर के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसे खरीदना है, Amazon वगैरह से खरीदने मत जाना क्योंकि बहुत महंगा है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा। इपोमेकर के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी मिलता है आपको। टेकबॉक्स 10
देन आपको कोड लगाना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अगर देखें तो कीबोर्ड ऑन रिकॉर्डिंग डेट जो प्राइस बता रहा है वो $99.99 दिखा रहा है, जिसके ऊपर जो है 8% का आपको डिलीवरी चार्ज या शिपिंग चार्जेस भी देना होता है, लेकिन वो जो है कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि आपके पास 10% का कूपन कोड जो मैं दे रहा हूँ, इसको लगाने के बाद जो है शिपिंग वगैरह का जो चार्ज है वो नील हो जाता है और फाइनल जो प्राइस बनेगा 8536 रुपीज एंड 60 पैसे बनता है। तो ओवरऑल इस प्राइस में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड जरूर मैं कहूंगा, बिल्कुल रिकमेंडेड है अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो या गेमिंग में कैरियर बनाना है या कैरियर बना चुके हो और एक प्रो लेवल का कीबोर्ड ढूंढ रहे हो जो कि बहुत सारे अच्छे नामचीन ब्रांड्स भी नहीं दे पा रहे हैं, वो ये कीबोर्ड दे रहा है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये अपने आप में यूनिक है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कैसे बताओगे? नीचे लाइक करो भाई, हमारी टीम की मेहनत उनकी ईमानदारी को जाया मत जाने दो। नीचे लाइक वाला बटन है उसे जरूर से दबाओ, इससे उन तक मैसेज पहुंचता है कि आपने उनके काम को सराहा है। और साथ ही मेरी मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसका एक बढ़िया सा फोटो खींचो अपने सेटअप में लगाकर और मुझे भेज दो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial में, ताकि मैं उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सकूं। और वोटिंग होने के बाद अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि एक बढ़िया सा कीबोर्ड, प्रो लेवल की गेमिंग कीबोर्ड की तलाश में है।